हेलो एवरीवन, डेली करंट अफेयर्स में आज हम लोग लेके आए हैं आप लोगों का सबसे बेस्ट टॉपिक यूएस सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले सस्टेनेबल के मतलब समझते हैं। देखिए, सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी चीज जो हम इस्तेमाल करें, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हमें बचा के रखना पड़ेगा। हमें इतना इस्तेमाल करना है ताकि हम अपनी आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए इस्तेमाल कर सके। जो इसका डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला गया है उसमें क्या है, फिनलैंड का जो है टॉप स्पॉट है। ठीक है, फिनलैंड को रैंक 1 दी गई है। ठीक, अब हम देख लेते हैं कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। जितने यूरोपियन कंट्री है, मोस्टली यूरोपियन कंट्री टॉप पोजीशन पे हैं। फर्स्ट पोजीशन किसकी है? फिनलैंड की है। सेकंड स्वीडन की है, डेनमार्क की है। ठीक है, जो लोएस्ट कंट्री है, जिसमें लोएस्ट कंट्री में साउथ सुडान का नाम पहले आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यानी कि यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में जो डेटा आया है उसमें फिनलैंड की रैंक टॉप पे है और सबसे बॉटम पे साउथ सुडान है। ठीक है, तो ये फिनलैंड का नाम आया है। अब आप बात करेंगे किस बिहाफ पे इसको लिया जाता है, यहां ये देख लेते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन जो होता है हाई परफॉर्मेंस पे क्या क्या चीज देखा जाता है? एजुकेशन देखा जाता है। ठीक है, कि वहां के लोग कितने एजुकेटेड है। ठीक, जेंडर इक्वलिटी देखी जाती है, क्लाइमेट एक्शन देखा जाता है, पीस देखा जाता है और जस्टिस देखा जाता है। 5 मानक होते हैं: एजुकेशन, लिटरेसी रेट, ठीक, जस्टिस, पीस। ये आपको याद रखना है। राइट, अब हम बात करेंगे अपने इंडिया का। अपने इंडिया का नाम जो है 99 प्लेस पे है। ठीक है, इन्होंने कितना स्कोर करा है? 67.0। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये इतना हो गया है। अब हम बात करते हैं इसके मैप की। ठीक है, कभी भी वर्ल्ड मैप होता है, वर्ल्ड मैप आप बनाते रहो। वर्ल्ड मैप में क्या होता है कि इतना माइंड में आपके बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये फिनलैंड का है। फिनलैंड जो है रशिया के वेस्ट में है और स्वीडन के ईस्ट में है। ये आपको याद रखना है। गल्फ ऑफ बोथनिया। ठीक, ये आपको याद रखिएगा। ठीक है, इसकी कैपिटल कौन सी है? हेलसिंकी है। कैपिटल बिल्कुल नीचे आती है, बिल्कुल साउथ में कैपिटल है इसकी, याद रखिएगा। यू मस्ट बी रिमेंबर। इनके प्रेसिडेंट का नाम क्या? अलेक्जेंडर स्टबर्न। ठीक है, पीएम का नाम पेट्रो ओर्पो है। करेंसी इनकी यूरो है। कैपिटल इनकी हेलसिंकी। ये 4 स्टैटिक पोर्शन को कवर करेंगे। ठीक है, जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो उसमें ये सब चीजें एड ऑन कर लिया करो। इससे आपका स्टैटिक पोर्शन, ज्योग्राफिकल पोर्शन और ये सब पोर्शन कंप्लीट होता रहता है। ठीक है, तो ये वन ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स निकल के आता है। अब हम दूसरे टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं। बिट्स पिलानी ने इंडिया का फर्स्ट एआई प्लस कैंपस जो है स्टार्ट किया है। कहां पर? आंध्र प्रदेश में। किस सिटी में? अमरावती में। तो बिट्स पिलानी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है। अब उसने एआई प्लस कैंपस लॉन्च करा है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। किस सिटी में? अमरावती में। तो याद रखिएगा कब इसका अनाउंसमेंट हुआ? 14 जुलाई को अनाउंसमेंट हुआ। प्रोजेक्ट कास्ट कितनी थी? 1000 करोड़। एडमिशन कब ओपन होगा? 2027 में एडमिशन ओपन होने वाले हैं भैया। चलो जल्दी से एडमिशन ले लो। डेटा साइंस है, रोबोटिक्स है, फोकस करेंगे ग्रीन एनर्जी पे, ग्लोबल एक्सपोजर पे। ठीक है, चंद्रबाबू नायडू ने इसको रोल्ड आउट करा है और उनके जो वाइस चांसलर हैं, वाइस चांसलर का नाम भी आप याद रखो, कुमार मंगलम बिरला है। ये चीज आपको याद रखनी है। छोटा सा टॉपिक है, याद कर लो कि भैया फर्स्ट एआई कैंपस कहां रोल्ड आउट हुआ? अमरावती में। फिर अगर आप पूछेंगे आंध्र प्रदेश। ठीक है, नाम क्या है? बिट्स पिलानी। कौन सा इंस्टीट्यूट है? इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है। ठीक है, उस स्टेट के सीएम का नाम बताओ, चंद्रबाबू नायडू। ठीक है, उस चांसलर का नाम बताओ। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है बेटा, अब हमने आंध्र प्रदेश का नाम आया है तो थोड़ा से आज हमने इसको और मूव कर दिया है। एग्जाम में नेशनल पार्क आता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती, रिवर आती, तो थोड़ा थोड़ा से इसमें ऐड ऑन करते जाएंगे ताकि यहां से आपका करंट अफेयर्स के साथ स्टैटिक पोर्शन भी क्लियर हो जाए। उधर ज्योग्राफी का पोर्शन होगा, वर्ल्ड वाला देखेंगे। राइट, अब देखिए आंध्र प्रदेश में जो है मेन है जो है महावीर हरीना वंशाली नेशनल पार्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, मुर्गुवानी नेशनल पार्क, थोड़ा सा मिसप्रोनाउंस हो जाए तो डजंट मैटर। राजीव गांधी नेशनल पार्क है, वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है।
अब इसका साउथ से ऑर्डर सेट करिए, ठीक है, नॉर्थ से साउथ ऑर्डर सेट करो। ये एग्जाम में आता है भैया, ये यूपीएससी में आ चुका है। वेंकटेश्वर, राजीव गांधी, मुर्गोनी, पप्पी कोंडा, आप ब्रह्मानंद। तो सबसे पहले जो ऊपर है नॉर्थ से साउथ में चलेगा, तो नॉर्थ से साउथ में कुमार ब्रह्मानंद से वेंकटेश्वर, सबसे नीचे वेंकटेश्वर है और सबसे ऊपर ब्रह्मानंद है। ये चीज है, तो ये आपको याद रखिएगा, बस इतना याद रखो। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क अभी हम बात करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अपना बैठ के रटवट लेना, आ गया तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर देना। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा इनाग्रेटेड फर्स्ट एक्वाटेक, ठीक है। फर्स्ट एक्वाटेक कहां पर ओपन किया गया है, गुवाहाटी में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सोनापुर गांव में, ठीक है, सोनापुर जगह है एक गुवाहाटी में, ठीक है, ठीक। केलोंग कोपोली एनजीओ विद द सपोर्ट ऑफ नाबार्ड, ठीक है, ICAR, इसके वजह से जो है ये सब लोगों ने यहाँ पर इनको रोल्ड आउट करा है, ठीक है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक हमने छोटा सा डायग्राम बना दिया, एक्वा पार्क है तो कुछ नहीं इसमें, ठीक है, सोना सोना लग रहा है, ठीक है। मछलियां छोटी सी बना दे रहे हैं मछली, ठीक है, ये मछली बना दो, तैरवा दो, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, मेन थीम में चलते हैं। जो एक्वा पार्क बनाया गया है वो फिश के प्रोडक्शन को इनहेंस करने के लिए बनाया गया है, फिश के प्रोडक्शन को इनहेंस करने के लिए बनाया गया है। इसी वजह से असम जो है 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, फिश प्रोडक्शन का। ये याद रखिएगा, कहा कि भैया इतना फिश प्रोडक्शन है, एक एक्वा पार्क बना दो, उसमें 4-5 मछलियां डाल दो, 4-5 लाख मछलियां डाल दो, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। न्यू टेक्नोलॉजी इसमें बूस्ट करी गई है, बायोफ्लॉक है, एक्वापोनिक है, ऑर्नामेंटल फिश को रखा गया है, जो चमकीली मछलियां होती हैं, ये सब चीजें होती हैं, इससे टूरिज्म को बढ़ावा मिले, प्लस इधर भी, ठीक, ये चीज आपको याद रखना। देखिए, जॉब भी मिले, प्रोडक्शन को बूस्ट मिले और फिश एम्पावरमेंट हो। तो आज का लेक्चर हमारा कैसा लगा, थोड़ा से कितने टॉपिक हो गए भाई, एक टॉपिक ये हो गया, एक टॉपिक ये हो गया, सस्टेनेबल वाला हो गया, बिट्स प्लानिंग वाला हो गया। आई थिंक सो 3 टॉपिक कंप्लीट करते हैं, बस वही सही है। अभी चौथे टॉपिक पे ना हो, ठीक है, डर जाओगे अभी इतना, ठीक है। जब पीसीएस का एग्जाम आने वाला होगा 15 दिन पहले, तब फिर हम आधे घंटे के लेक्चर देंगे, एक हफ्ते का, एक महीने का आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारी वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि पीसीएस के लिए हम और अच्छे से अच्छा कंटेंट बना सके। थैंक यू।